नफरतों के बाजार गर्म हैं। नफरतों के बाजार गर्म हैं। न जाने कब कत्लो गारत की खबर आ जाए। न जाने कब कत्लो गारत की खबर आ जाए। साथियों नमस्कार, मैं विनोद विद्यार्थी एक बार फिर अपने खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम में। साथियों, आज हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं देश में बढ़ती हुई नफरती भाषणों का। जिस तरह से हेट स्पीचेस लगातार देश के अंदर बढ़ रही हैं, वो देश में चिंता का कारण है और देश के लोगों को, देश के बुद्धिजीवियों को, देश की पार्टियों को इस बात पर चिंता करनी चाहिए। साथियों, 2021 के मुकाबले 2022 में जो हेट स्पीचेस हैं उसमें लगभग 31% की वृद्धि हुई है और इन हेट स्पीचेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 2 पर है, महाराष्ट्र नंबर 3 पर है और इसी तरह से तमिलनाडु नंबर 4 पर है और उसके बाद आपका मध्य प्रदेश नंबर 5 पर है। और जिस तरह से हेट स्पीचेस लगातार बढ़ रही हैं, वो एक देश के लिए, एक समाज के लिए किसी भी हालत में अच्छी नहीं है। हम एक ऐसा बीज बो रहे हैं जो कभी भी एक राक्षसी पेड़ बनकर हमारे समाज को तहस नहस कर सकता है। हमें इस बात का विचार करना ही पड़ेगा कि हम कब तक हेट स्पीचेस सुनकर तालियां बजाते रहेंगे या हेट स्पीचेस सुनकर अपने मन मसोस कर घर में चुपचाप बैठे रहेंगे। आखिर कभी तो हमें इस बात पर बात करनी ही पड़ेगी। सरकार चाहती क्या है, हमें सरकार से पूछना ही होगा। इस देश की न्याय व्यवस्था क्या चाहती है, इस बात पर हमें पूछना ही होगा। इस देश की पार्टियां हेट स्पीचेस के विषय में क्या सोचती हैं और उनकी इस बारे में क्या राय है। क्या वो चलने देंगी या किसी प्रकार की इस पर कोई रोक लगाएंगी, ये हमें जानने की आवश्यकता है। जनता को जानने की आवश्यकता है। आप क्या चाहते हैं कि ये इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं? अगर ये 31% 2023 में बढ़कर ये मान लीजिए कि 150% हो जाएंगी, फिर 200% हो जाएंगी, फिर 500% हो जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा हर गली, हर मोहल्ला, हर घर और घर का हर कोना हेट स्पीचेस से भर जाएगा। लोग एक दूसरे को देखकर डरने लगेंगे और डर के साए में कोई प्रकृति और डर के साए में कोई अपना विकास कैसे कर सकता है? ना आप विकास कर सकते हैं, ना हम विकास कर सकते हैं, ना हमारे बच्चे विकास कर सकते हैं। तो हमें इस बात पर विचार करना ही चाहिए और इस बात पर विचार होना चाहिए कि इन हेट स्पीचेस को, जो ये नफरती भाषण लगातार नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं, साधु संतों के द्वारा दिए जा रहे हैं, मुल्लाओं के द्वारा दिए जा रहे हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए। और रोक के साथ साथ जो हेट स्पीचेस दे रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी जगह सभ्य समाज में तो है ही नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ जेल में उनकी जगह होनी चाहिए। देश की न्याय व्यवस्था को, विशेष तौर पर देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को स्वयं इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी इस तरह की स्पीचेस हों, वो स्वयं इस बात पर ध्यान दे और उनको नोटिस करे और उनको अरेस्ट कराए और उन्हें कोर्ट में लेकर आए और फिर उन्हें कोर्ट में लाकर तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको सजा दे, उनको पनिशमेंट मिले। तब कहीं जाकर इन हेट स्पीचेस पर लगाम लगेगी। और सरकार हेट स्पीचेस क्यों? अरे भी सरकार है तो सरकार का काम है कि नफरती भाषणों पर कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए।
चाहे वो सरकार के अपने नेता हो या विपक्ष के नेता हो या कोई भी किसी भी प्रकार का नेता हो, विचारधारा की लड़ाई विचारधारा के तरीके से लड़नी चाहिए। साहित्य की लड़ाई साहित्यिक तरीके से लड़नी चाहिए। किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और अगर नहीं सोचा जा रहा है तो ये बेहद खतरनाक बात है। जिस तरीके से लगातार नफरतें बढ़ रही हैं वो बेहद खतरनाक हो सकता है आने वाले समय में। तो साथियों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए, क्या ये नफरती भाषण, ये हेट स्पीचेस हमारे परिवार के लिए अच्छे हैं? क्या हमारे परिवार में जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, क्या वो उनके लिए अच्छी हैं? क्या वो उनके विकास में सहायक बनेंगे? और अगर ऐसा है तो आप वेलकम कीजिए, और अगर आपका दिमाग कहता है नहीं, यह तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के बच्चों के लिए, हमारे परिवार की महिलाओं के लिए अच्छे नहीं है, तो यकीनन हम सबको ऐसी हेट स्पीचेस को बायकॉट करना होगा। हमें ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाने होंगे जो इस तरह की हेट स्पीचेस देने वालों के विरुद्ध न्यायालय की शरण में जाएं और न्यायालय में इनको खींचा जाए, इनको बुलाया जाए और इनसे पूछा जाए कि भाई साहब आपने इस तरह की स्पीचेस क्या सोच कर दी है? ये नफरत आखिर आप क्यों फैला रहे हैं? इससे आपको क्या हासिल होगा? एक नगर निगम की सीट हासिल हो जाएगी, या एक विधायक की सीट हासिल हो जाएगी, या एक एमपी की सीट हासिल हो जाएगी, एक लोकसभा या राज्यसभा की सीट हासिल हो जाएगी, सरकार में आप मंत्री बन जाएंगे, मगर उसके बदले में हजारों लाखों के मन पर जो दूषित प्रभाव पड़ेगा उसका क्या? इस विषय में कभी विचार किया है आपने? ये हमें पूछना चाहिए। माध्यम कोई भी हो सकते हैं, शायद हमारी इतनी हैसियत ना हो कि हम उनसे डायरेक्ट इस तरह की बातें पूछ सकें, पर बहुत सारे माध्यम हैं। एफएम रेडियो के थ्रू आप अपनी बात को रख सकते हैं, फेसबुक के थ्रू रख सकते हैं, यूट्यूब चैनल के थ्रू अपनी बात को रख सकते हैं, और कोई माध्यम जिसके थ्रू आप अपनी बात रख सकते हैं। आप 10 लोग आपस में बैठे हुए हैं, वहां चर्चा पर चर्चा कर कर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो हमें इस विषय में लगातार बात करनी होगी, लगातार ये जानना होगा, तब कहीं जाकर हम इस बहुत बड़े कलंक से मुक्ति पा पाएंगे। और ये देश भाईचारे का देश है और ये भाईचारा बना रहे, इसलिए जरूरी है कि हेट स्पीचेस पर जल्दी से जल्दी न्यायालय, सरकार और स्वयंसेवी जो संगठन है उन्हें एक्शन लेना चाहिए। साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो कमेंट कीजिए, अगर लगता है कि मैं सही हूं तो मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं दोनों की ही बातें सुनूंगा। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।